ठीक। अगला 2000 में ट्राइबल स्टेट फॉर्मेशन, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये इसलिए हटाए गए कि आर्टिकल 4 ने बताया जो ट्राइबल लोग हैं, जो कौन है, जनजातीय लोग हैं, उनको हमें क्या करना है, अलग राज्य देना है, ताकि ट्राइबल्स के लिए भी ट्राइबल के लीडर बैठे हैं और वो ट्राइबल्स की चीज़ों को समझें। तो हमने उनके लिए एकदम अलग राज्य देने की प्रोविज़न को फॉलो कर लिया। ठीक है। तेलंगाना का प्रोसेस फिर करना, वापस फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए दी, लैंग्वेज स्पीकिंग को। तेलंगाना और आंध्रा को जोड़ के आंध्र प्रदेश बना था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को दोबारा अलग कर दिया गया और ये हुआ 2014। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ, फेडरलिज्म को अडॉप्ट करता है, बहुत तेजी से काम करता है पॉलिटिकल नीड में। लेंथी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हटा देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को बना के रखता है क्योंकि फ्लेक्सिबल है। फेडरल टेंशन, स्टेट का कंसेंट जरूरी नहीं है तो सेंट्रल स्टेट के बीच में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। डेमोक्रेटिक कंसर्न, सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, बॉर्डर इश्यूज खत्म नहीं होते, डीपर डेलिब्रेशन आ जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। भाई हर एक अपोजिशन ने तो वोट दिया नहीं, तब भी राज्य बन गया, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बढ़ाता है। यूनिलैटरल पावर, टेरिटोरियल रिस्ट्रक्चर अथॉरिटी हमेशा पार्लियामेंट के पास अकेले है, तो पार्लियामेंट काम करता है, राज्यों के अनुमोदन की इस बात ही नहीं होती। राज्य कहें सरी से मत तोड़िए, वो तोड़ दे, तो पार्लियामेंट को सिर्फ सारी पावर देने से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक। आर्टिकल 4 के थ्रू आज तक क्या किया गया है, 29 स्टेट्स बनाए गए। ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई और 70 सालों से ये इसी तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 4 आज भी ठीक से काम करता हुआ जा रहा है, यहाँ पे कोई समस्या है नहीं। आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स क्रूशियल क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग लीगल स्टेटस एंड प्रोसीजर, law made under Article 2 and 3. This provision ensure administrative efficiency. Article 4 established that law enacted under Article 2-3 do not need constitutional amendment. ये आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी ये लॉ बनाएंगे वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लेंगे, सिंपल मेजोरिटी आएगी। ठीक है। प्रोसीजर एफिशिएंसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंसी है कि बहुत टाइमली इस काम को हम कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में जो आर्टिकल 2-3 है इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं आता। आर्टिकल 4 क्या करता है, सिंपल मेजोरिटी, प्रोसीजरल एफिशिएंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंसी को प्रॉपर मैनर में चलाता है। अब क्या है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 में इंक्लूड नेसेसरी चेंज। पहले शेड्यूल में नाम बदलना, यूनियन टेरिटरीज को बदलना आराम से कर सकते हैं। 4th शेड्यूल में जब भी किसी सीट का एलोकेशन होगा राज्यसभा वगैरह का, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करने का भी इनके पास काम है। आर्टिकल 4 से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, भाई सीट्स बढ़ाने के लिए स्टेट से कंसर्न नहीं कर रहे, सीट्स बढ़ाने के लिए देखो तो किस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे मान लो यूपी से बीजेपी जीत रही, यूपी की सीट ज़्यादा बढ़ा दे, बाकी राज्यों की कम बढ़ाए, तो भी तो धोखा होगा। ये सारी बातें। अब यहाँ पे आर्टिकल 368 आर्टिकल 4 को डाला गया है, स्पेशल मेजोरिटी, रेक्टिफिकेशन, स्कोप, टाइम इंटेंसिव और प्रीमेनेंसेस है, मतलब ये समय लेता है, बट ये जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर लिमिटेशंस है, एफिशिएंसी है, एडॉप्टेबिलिटी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब स्टेट लेजिस्लेचर को आप अपने कंसर्न में नहीं लेते तो राज्य आपका साथ देने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और राज्य को ये समस्याएं हमेशा रहेंगी। ठीक। स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है हमारे पार्लियामेंट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज दी गई हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाया गया है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डाला गया है। आर्टिकल 1 and 4 एस्टेब्लिश आर रीइंफोर्स्ड इंडियाज यूनिक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विच कॉम्बाइंस फेडरल प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, separate existence of state government, bicameral legislature with state representation, independent judiciary to interpret federal reaction। ये फेडरल फीचर है, मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो फेडरल रिलेशन को देखती है। आप दिल्ली जाके भी लड़ सकते हो, आप लखनऊ में भी लड़ सकते हो, पूरे देश में कहीं पर भी जाके आप कानून की व्यवस्था कर सकते हो। एक संविधान दिया गया है, एक नागरिकता दी गई है, पार्लियामेंट्री पावर दी गई है स्टेट बाउंड्रीज को अल्टर करने के लिए। इसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी दी गई एमरजेंसीज में, यूनिफॉर्म सिविल एंड क्रिमिनल लॉज दिए गए। ठीक। नेशनल यूनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, स्टेट ऑटोनॉमी है, रीजनल एस्पिरेशन एंड लोकल गवर्नेंस है। ये क्या बताता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से राज्य सारे काम करते हुए आपको दिखती है। यूनाइटेड स्टेट का फेडरल मॉडल बिल्कुल अलग है, यहाँ पर राज्य बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। वहाँ पर कोई भी बाउंड्री हम किसी की अल्टर नहीं कर सकते, हम वहाँ पे कोई भी बदलाव ला नहीं सकते, हम वहाँ पे कोई भी चेंज ला नहीं सकते, हमारे पास उस चीज़ का कोई भी अधिकार
बिल्कुल भी नहीं है। हमको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दे गया कि हम उन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कर पाएँ या उन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में बदल पाएँ, ये पर्टिकुलर राइट हमको नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएशन इंडिया का बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर क्या चलता है, स्टेट ड्राइव करता है एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। इंडिया अल्टीमेट सॉवरेंटी है यहाँ की। कनाडा में प्रोविंशियल पावर चलती है, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट के राइट्स ज़्यादा हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है उनको बाउंड्री बदलने से मना करता है। लैंडर सिस्टम चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना। रिक्वायर करता है कॉम्प्लेक्स फेडरल चेंजेस। तो हर एक राज्य, हर एक केंद्र का अलग अलग प्रोसीजर है जिसको ये लोग प्रॉपर मैनर में फॉलो करते हुए चलते हैं। करंट डिमांड क्या है, विदर्भा स्टेट मांगा जा रहा है, गोरखालैंड मांगा जा रहा है, ठीक है, बुंदेलखंड मांगा जा रहा है। और स्टेट्स में बुंदेलखंड और इधर गवर्नेंस एफिशिएंसी की बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि भाई यूपी बहुत बड़ा है, इसमें गवर्नमेंट एफिशिएंसी नहीं आती, तो अगर इसको हम छोटा करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा, ठीक। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बात की जाती है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, डेवलपमेंट फोकस करना है, रिसोर्स करना है, एलोकेशन को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है। अब यहाँ पे इंडिया और स्टेट बना सकता है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के लिए कि नहीं, बात क्या आ रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के लिए हमें और राज्यों की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर हमें नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, अगर है तो हमको बनाना पड़ेगा, फिर हमारी मजबूरी है, हमें इन्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी है, टेरिटोरियल मैटर में बिल्कुल है, ठीक है। कंसल्टेशन वर्सेस कंसेंट के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कंसेंट तो ले नहीं रहे, कंसल्ट करते हैं स्टेट से कि भाई हम तुम्हें को तोड़ने जा रहे हैं। इसके बाद इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन डॉक्ट्राइन है, बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टेबल है। यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हम उसे कर ही नहीं सकते, इसका हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है उसको डिस्ट्रक्ट कर पाएँ। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल परमिट करता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे फेडरेशन अप्रोच में, ठीक है। वर्ड यूनियन जो है वो डेलिबरेटरी यूज़ किया गया है फेडरेशन की जगह, ताकि हम इसको कभी तोड़ ना पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग है, फाउंडेशन है, बिल्कुल आर्टिकल क्या बताता है कि संविधान हमारा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये प्रॉपर मैनर में कार्य करते हुए हमें दिखता है, ये हमारी चीज़ों को करते हुए दिखता है। इसके बाद एडॉप्टिव गवर्नेंस है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स की तरह हम जब चाहें स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हमें लगता है राज्य प्रॉपर मैनर में एडॉप्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करता तो हम इसके एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ये करने का हमारे पास पूरी तरीके से अधिकार है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सुप्रीमेसी है टेरिटोरियल मैटर में, बट इसके लिए देखिए कोई भी बात आप करिए, अगर आप कहते हैं राज्यों का विभाजन केंद्र सरकार करिए, केंद्र में कौन है, हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को तो तब भी फॉलो कर, हम अगर राज्य को डिवाइड भी कर रहे हैं तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए भी करते हैं। यहाँ पर हमारा आर्टिकल खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।